कहते हैं ना, भिखारियों के पास चुनने का ऑप्शन नहीं होता है। जर्मनी ने अब तबाह कर दिया है पाकिस्तान के सबमरीन को। जहां जर्मनी ने तबाह कर दिया है, तो वहीं आखिरकार इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए भारतीयों को बुलाया है। 40,000 से ज्यादा भारतीयों को इजराइल क्यों बुला रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान को तो भारत से लड़ना है और भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने चाइना से हाथ मिलाया। चाइना ने कहा तुम अपनी नेवी मजबूत कर लो, सबसे पहले सबमरीन को मजबूत करो। तो फिर वो मजबूत कैसे होगा? लो, हम तुम्हें 2 सबमरीन देते हैं 039B क्लास का लीज पर, पहले तुम इसका इस्तेमाल करो, फिर तुम हमें ऑर्डर दे दो। पाकिस्तान ने वैसा ही किया। कुछ दिनों तक टाइप 039B क्लास के सबमरीन चाइना के लीज पर लिए और उसका इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद पाकिस्तान ने 8 सबमरीन का ऑर्डर दे दिया। चाइना भी खुश। पाकिस्तान ने ये कहा था कि ठीक है, ये जो सबमरीन का ऑर्डर हम दे रहे हैं, कुछ पार्ट हमारे यहाँ बनेंगे, कुछ आपके यहाँ बनेंगे। चाइना खुश। चाइना ने कहा वुचेंग में हम बनाते हैं और कराची शिपयार्ड में तुम बनाओ, हम आपको यहाँ पर जर्मन टेक्नोलॉजी वाले इंजन देंगे। पाकिस्तान ने जहाँ ऑर्डर दिया तो वैसा ही ऑर्डर थाईलैंड ने भी दे दिया। थाईलैंड ने भी कहा कि ठीक है, आप हमें 039B क्लास के सबमरीन बनाकर दो। अब यहाँ पर पासा पलट गया। पासा कैसे पलटा कि जर्मनी ने कह दिया कि हम MTU 396 इंजन आपको नहीं देंगे। अब जर्मनी क्यों बोल रहा है, ये सभी को समझ में आ रहा है। अमेरिका का यहाँ प्रभाव है। अमेरिका का प्रभाव होने की वजह से जर्मनी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि नहीं, हम आपको नहीं देने वाले हैं। जिसके बाद चाइना ने थाईलैंड को और पाकिस्तान को कहा कि ठीक है, ऐसे तो सबमरीन बर्बाद हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं, आपको अपना इंजन CHD 620 ये दे देते हैं, ये भी बढ़िया काम करेगा। थाईलैंड ने कहा कि जी नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए MTU 396। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि चाइनीज इंजन कहीं भी फिट नहीं बैठने वाला है। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें हीट की प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। अब थाईलैंड ने तो मना कर दिया, पैसे इसके करने पड़ेंगे वापस, लेकिन पाकिस्तान इसके पास ऑप्शन है नहीं। चाइना ने कहा सुनो, तुम्हें जो 8 सबमरीन देना है ना, उसमें हम अपना इंजन लगाएंगे। और अब जब पाकिस्तान जिस तरीके की परिस्थिति में फंसा हुआ है, इसके पास पैसे हैं नहीं, लोन के लिए भी ये चाइना के ऊपर निर्भर है कि चाइना अगर लोन देगा तो हम बच जाएंगे। ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा है और पाकिस्तान को हर हाल में इस एग्रीमेंट को मानना ही पड़ेगा। जर्मनी की एक चाल से पाकिस्तान के 8 सबमरीन बुरी तरीके से तबाह हो गए। ये किसी काम के नहीं होंगे, ये तो एकदम निश्चित मानिए। लेकिन हाँ, 8 के पैसे भी बर्बाद हो गए पाकिस्तान के। जहाँ जियोपॉलिटिक्स में ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और भारत के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है ये हमने देखा है। इजराइल भारत के ऊपर यकीन करता है और भारत इजराइल के ऊपर यकीन करता है। भारत ने कई सारे युद्ध लड़े हैं और इन सारे युद्ध में कहीं न कहीं इजराइल का नाम महत्वपूर्ण रूप से आया है। 1999 में तो हमने ये देखा कि इजराइल का एक ऐसा रूप देखने को मिला जो मदद बहुत काम की रही और उसके बाद भी कई तरह की मदद हमें इजराइल से मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि कश्मीर में इजराइल ने भारत की मदद के लिए वहाँ एक कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया। अब ये कृषि अनुसंधान केंद्र है या कौन सा केंद्र है ये तो भगवान जाने, लेकिन इतना जरूर है कश्मीर में इजराइल उपस्थित है और भारत को साथ दे रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। कई डिप्लोमेटिक लेवल पर आप देखेंगे इजराइल भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है और मिलकर आगे बढ़ रहा है। इजराइल और भारत में जल्द ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हो रही है। ये चीजें भी हम देख रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत ने गेहूं भेजा था तुर्की को, तुर्की ने मना कर दिया था, फिर वो जहाज निकला था इजिप्ट की तरफ, पर इजिप्ट भी उस वक्त जियोपॉलिटिकल प्रेशर में आ गया था और इजिप्ट ने भी गेहूं से भरे जहाज को लेने से मना कर दिया था। तब आखिरी पड़ाव बना था इजराइल।
और इजराइल ने भारत के गेहूं को ले लिया था, उसे बर्बाद नहीं होने दिया था, वरना वो गेहूं वापस नहीं आता बल्कि समंदर में ही उसे डुबो दिया जाता, क्योंकि वापस लाने का खर्चा, ले जाने और ले आने का खर्चा दोनों मिलकर बहुत ज्यादा हो जाते। छोटी सी चीज हो या बड़ी सी चीज हो, इजराइल और भारत के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते देखे जा रहे हैं। अब इजराइल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इजराइल के मैप को अगर आप देखेंगे तो ये कई देशों के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकतर देश वो देश हैं जिनके साथ कभी इजराइल के रिश्ते बहुत खराब रहे हैं। कुछ देशों के साथ अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, लेकिन इजराइल को अभी भी बहुत ज्यादा यकीन इन देशों के ऊपर है नहीं। ये जो इलाका देखते हैं, ये इलाका है वेस्ट बैंक का इलाका, और इस वेस्ट बैंक के इलाके में करीब 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो फलस्तीनी मूल के हैं, और यहाँ हर जगह पे चेक पॉइंट बनी हुई है जो इजराइल ने बना रखा है। अगर फलस्तीनी इजराइल के इलाके में आते हैं तो उन्हें हर जगह अपना आइडेंटिटी दिखाना पड़ता है। चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है दुश्मन देशों से, और इसलिए इसे अपनी सुरक्षा करने के लिए हर उपाय करने पड़ते हैं। अब ये जो चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट के अलावे इजराइल के अंदर कंस्ट्रक्शन के और नर्सिंग के बहुत सारी नौकरियां हैं। ये नौकरियां ज्यादातर फलस्तीनी ले जाते हैं। फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाल में तो युद्ध की नौबत आ गई थी। हमास और इजराइल के बीच में रॉकेट की बारिश शुरू हो गई थी। वो तो मिस्र के बीच में आने की वजह से ये युद्ध थोड़ा टल गया, वरना एयर स्ट्राइक और न जाने किस किस हालात में पहुंच रहा था इजराइल और फलस्तीन का युद्ध। इजराइल को फलस्तीनियों के ऊपर भरोसा नहीं है। इजराइल और भारत इस वक्त कई ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक एग्रीमेंट है जिसमें इजराइल कह रहा है कि आप अपने यहाँ से हमें मेन पावर दो, और वो करीब 42,000 की संख्या में दो। 42,000 लोग हमारे यहाँ काम करेंगे, हमें इन पर यकीन है। आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन का काम और नर्सिंग का काम फिलहाल इसके लिए ही ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है। एक बार में नहीं बल्कि चरणों में 42,000 भारतीय पहुंचेंगे इजराइल और इजराइल के यहाँ काम करेंगे। वैसे आपको बता दें, इजराइल की जनसंख्या है मात्र 1 करोड़ और हमारा देश है 140 करोड़ वाला। ऐसे में इजराइल भरोसेमंद साथी के रूप में भारत को देख रहा है। तो भारत के यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स सऊदी अरब वगैरह जाते हैं, उससे तो अच्छा ये जरूर होगा कि वो इजराइल जाएं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।